मोहम्मद रफ़ी साहब किसी म्यूजिक डायरेक्टर के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन जब किसी म्यूजिक डायरेक्टर को गाना बनाने में, धुन बनाने में या गाने में कोई मुश्किल होती तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब से राय मशवरा करते थे गाने में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, और म्यूजिक डायरेक्टर के मसले को हल करते थे और गाने में इम्प्रूवमेंट लाकर गाने में चार चांद लगा देते थे। लेकिन जहां मोहम्मद रफ़ी साहब को लगता था कि इस गाने में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये गाना और भी बेहतर हो सकता है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब म्यूजिक डायरेक्टर से अपनी बात कहते थे और मोहम्मद रफ़ी साहब की ये बात म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छी लगती थी। वो मोहम्मद रफ़ी साहब के हिसाब से गाने में इम्प्रूवमेंट भी करते थे। इस तरह एक बेहतरीन गाना बनता था। ऐसा ही कुछ 1962 की फिल्म प्रोफेसर के एक गाने में हुआ। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने 4 गाने गाए हैं। पहला आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, दूसरा खुली पलक में झूठा गुस्सा, तीसरा गाना है गुल बदन और चौथा गाना है मैं चली लता मंगेशकर जी के साथ। इस फिल्म के लीड एक्टर शम्मी कपूर हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये सारे गाने शम्मी जी के अंदाज में ही गाए हैं। तो इस फिल्म का एक गाना मैं चली का रिहर्सल हो रहा था। मोहम्मद रफ़ी साहब का इस गाने में लाइन सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान से शुरू होता है। तो इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन थे। तो शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफ़ी साहब को इस गाने का धुन बताया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने गाने के लाइन के धुन को सुना। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन को मशवरा देते हुए कहा, अगर आप इस गाने के लाइन सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान को लोअर ऑक्टेव पे शुरू करें और हायर नोट्स में ले जाएं। इस बात को समझाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने शंकर जयकिशन को अपने गाने के न्यू वर्जन के गाने के लाइनों को गाकर सुनाया। तो शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफ़ी साहब की इस वर्जन को सुना तो शंकर जयकिशन खुशी से हैरान हुए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने के इस वर्जन को ना सिर्फ पसंद किया, बल्कि इस गाने में भी मोहम्मद रफ़ी साहब के वर्जन को ही रखा गया है। मोहम्मद रफ़ी साहब के इस गाने के लाइन का ओरिजिनल धुन कुछ और था पहले। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने के ओरिजिनल धुन को बदल के गाया और गाना सुपर डुपर हिट हो गया। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को कितनी खूबसूरती से शम्मी कपूर जी के अंदाज में गाया है कि सुनकर और देखकर दोनों ही अच्छा लगता है।